यहाँ उपस्थित सभी इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले सभी भाइयों और मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि परम पूज्यपाद गुरुवर कुमुदलता जी महाराज साहब का आशीर्वाद काफ़ी लंबे समय से मुझे प्राप्त है और संतों के हृदय में यदि आपने स्थान बना लिया तो समझ लीजिए स्वर्ग में स्थान मिल गया आपको। ये हमारे यहाँ धारणा है। आज के समय में हर व्यक्ति कहीं न कहीं परेशान सा रहता है। कितना भी मिल जाए तो शांति नहीं मिलती, कुछ भी प्राप्त कर लो किंतु शांति नहीं मिलती। शांति अगर मिलती है तो संतों के चरणों में मिलती है, गुरुओं के चरणों में मिलती है। और यहाँ शांति का सागर है। यहाँ चारों मूर्तियाँ बैठी हुई है, इनके सामने इनके चरणाविंद में बैठने पर ऐसा लगता है कि आप शांति सागर में बैठे हुए हैं। और फिर अनुष्ठान के माध्यम से यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हैं, मैं सबके भविष्य की कामना करता हूँ। आज के समय में दुनिया किस दिशा में जा रही है समझने और देखने की बात है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इजराइल के ऊपर आतंकवादी संगठनों फिलिस्तीनियों ने और सबने हमला कर दिया। सारे विश्व में हलचल हो गई। एक तरीके से अशांति का वातावरण है। ये शांति कहाँ से आएगी? ये शांति आ सकती है जैन धर्म की अनुपालना से, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। यदि विश्व में शांति लाना है तो इस परंपरा को आगे बढ़ाना पड़ेगा। विश्व में शांति जब भी आ सकती है जब हिंसा का विरोध हो, अहिंसा का अनुपालन हो। और अहिंसा का संदेश देने वाले भगवान महावीर स्वामी जी ने हिंसा को कोई स्थान ही नहीं दिया और सारी प्रकृति में जीव की कल्पना की है। आप देखिए, हमारा जैन धर्म, सनातन धर्म, सारी प्रकृति में जीव है। हमारे यहाँ नदियों को माँ कहते हैं। ये परंपरा हमारी सनातन परंपरा है। और सनातन धर्म में और जैन धर्म में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि सनातन परंपरा और जैन परंपरा विश्व कल्याण की परंपरा है, वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की परंपरा है। और इसलिए आज विश्व को आवश्यकता है शांति की। और शांति मिल सकती है सिर्फ और सिर्फ भारत से, जहाँ सनातन परंपरा है, जहाँ जैन धर्म की परंपरा है। मैं इस अवसर पर सौभाग्यशालियों के हर वर्ष मुझे ये सौभाग्य मिलता है, परम पूज्य गुरुणी कुमुदलता जी महाराज साहब का आशीर्वाद मिलता है, सभी हमारी साध्वी गणों का आशीर्वाद मिलता है और आप सबके दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलता है। ये बात सही है कि अभी व्यस्तता का समय था, पर इस व्यस्तता के समय में भी संतों का दर्शन करने से कल्याण ही होता है। और मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आऊँ और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूँ। मेरा सौभाग्य है कि हर वर्ष इस आयोजन में मैं सम्मिलित होने की कोशिश करता हूँ। एक बार फिर से इतने विशाल पूना में अच्छा कार्यक्रम होगा, अच्छा चौमासा होगा, ये तो मुझे मालूम था। पर दुग्गड़ जी, आपकी और पूरी टीम ने जिस तरीके से, छाजेड़ साहब और नाहर जी और आपकी पूरी टीम ने जो विशाल आयोजन किया है, मैं हर वर्ष आ रहा हूँ पर ये सबसे विशाल आयोजन मुझे दिखाई दे रहा है। अभी तक का चेन्नई, बेंगलोर सब दूर गया मैं, पर ये सबसे विशाल कार्यक्रम है। और इसलिए मैं आप सबको बधाई
और शुभकामनाएं देता हूँ। इस अनुष्ठान के माध्यम से आपके जीवन में कल्याण तो होगा ही, पर साथ ही जीवन सार्थक करने के लिए, देखिए जीवन में खूब पैसा आ जाए, खूब समृद्धि हो जाए, यदि शांति नहीं है तो उस पैसे का, उस समृद्धि का कोई मतलब नहीं। शांति आती है साधना से, और साधना होती है संतों के चरण का आशीर्वाद से। तो ये संत चरण जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, इनसे, इनके सानिध्य में साधना करें तो हमारा जीवन का कल्याण होगा। मैं इस अवसर पर इस भव्य आयोजन के लिए सभी आयोजकों को बधाई देता हूँ। आप सब भाग लेने वाले लोगों के जीवन के लिए मंगल कामनाएं करता हूँ। और इस अनुष्ठान की जो केंद्र बिंदु है, परम पूज्य माँ स्वरूपा कुमुदलता जी महाराज साहब, महाप्रज्ञ जी महाराज साहब, डॉक्टर पदम कीर्ति जी, परम पूज्य राज कीर्ति जी महाराज साहब के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करता हूँ और आप सबको बधाई बोलता हूँ। बोलिए जीन शासन देव की।